A very good morning, good afternoon and good evening to all of you. My name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center. आज जो है लेक्चर नंबर 2 चलेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जिसमें हमें पढ़ना है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन 1900 वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था वो अप्रोक्स 2 बिलियन था और इन 2000 वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्स 6 बिलियन आ गया। अगर इंडिया की बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो इन 1950 के अप्रोक्स में जो है पॉपुलेशन जो था ना वो अप्रोक्स 350 मिलियन था, इतना पॉपुलेशन था। और इन 2000 में आते आते ये जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्स 1 बिलियन हो गया, 1 बिलियन। और 2011 तक आते आते ये जो है 1.2 बिलियन हो गया। मतलब काफी ज्यादा जो है ना पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हो रहा है। इसी को कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसी को क्या कहेंगे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1900 में जो है ना अप्रोक्स 2 बिलियन था और 2000 में जो है 6 बिलियन हो गया। यानी यहाँ पे जो है क्या हो रहा है? पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन। तो इसी को कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है कि व्हाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्यों हो रहा है, क्यों रहा है? तो इसका आंसर है कि डेथ रेट जो है ना वो डिक्रीज कर रहा है। डेथ रेट डिक्रीज कर रहा है यानी जो मृत्यु का जो संख्या है ना वो कम रहा है। कैसे कम रहा? तो मेडिकल फैसिलिटीज जो है ना अभी काफी ज्यादा अवेलेबल है, तो इसके कारण जो है डेथ रेट जो है डिक्रीज कर रहा है। तो जब डेथ रेट डिक्रीज कर रहा है और बर्थ रेट इंक्रीज कर रहा है तो पॉपुलेशन जो है ये इंक्रीज ही करेगा। तो यहाँ पे व्हाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है? तो ड्यू टू डिक्रीज इन डेथ रेट, डेथ रेट में डिक्रीजमेंट आ रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज कर रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी वैसे बच्चे जो 1 ईयर के अंडर में आते हैं उसी को कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये जो है ना ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है ना, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट ये भी डिक्रीज कर रहा है। तो डेथ जो है ना यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो जब डेथ यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। जैसे कि एक यहाँ पे पॉपुलेशन है 100 पीपुल है, इसमें 100 जो है पीपुल है। तो इसमें जो है ना इसमें बर्थ हुआ और अप्रोक्स 50। तो यहाँ पे टोटल जो है ना 150 हो गया, यहाँ पे टोटल 150 हो गया। और अगर यहाँ पे डेथ रेट जो है डिक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे सपोज करिए कि इसमें से 10 पीपुल जो है ना वो 10 पीपुल जो है वो डेथ हो गया, मतलब मर गया। तो यहाँ पे जो है ना टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया? टोटल पॉपुलेशन जो है यहाँ पे 140 हो जाएगा। 100 पीपुल पहले से था, 100 पीपुल जो है पहले से था, उसमें 50 और बर्थ लिया तो टोटल 150 हो गया। बट 10 उसमें से डेथ भी हो गया, तो 10 यहाँ पे डेथ हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा है ना इसमें कि कितना जो है ना बर्थ रेट हुआ, कितना इसमें जो है बर्थ रेट ग्रोथ किया। यानी इसमें क्या हम लोग निकालेंगे? ग्रोथ रेट निकालेंगे। तो ग्रोथ रेट जो है कितना आया इसमें? ग्रोथ रेट कितना आ रहा है? तो यहाँ पे बर्थ हुआ 50 और 10 यहाँ पे डेथ हो गया। तो जब यहाँ पे 10 डेथ हो गया और 50 बर्थ हुआ, यानी यहाँ पे जो है ना 40 जो है
40 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रोथ रेट जो है ना यहाँ पे 40 आ जाएगा। ग्रोथ रेट यहाँ पे कितना आ गया, 40 आ गया। डायरेक्टली यहाँ पे जो है ना बर्थ रेट से जो है ये डेथ रेट को घटा दिया गया है, बर्थ रेट को डेथ रेट से घटा दिया गया है। तो ये बर्थ रेट जो है ना क्या होता है, बर्थ रेट जो है ये क्या होता है, बर्थ रेट यानी कि कोई यहाँ पे जो है ना जन्म लेगा, तो यहाँ पे जो है ना नंबर ऑफ इंडिविजुअल बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल, 1000 इंडिविजुअल पर जो है ना जितना बर्थ हो रहा है उसी को बर्थ रेट कहते हैं। और अगर यहाँ पे डेथ रेट अगर बोला जाएगा तो बस यहाँ पे जो है ना ये बर्थ जो लिखा हुआ है इसके जगह पे हमें डेथ करना है, बाकी का जो है ना सेम यहाँ पे ये डिफिनेशन हो जाएगा। बर्थ रेट और डेथ रेट तो दोनों का सिर्फ डिफिनेशन जो है ना वो एक ही है, डिफरेंस है कि बर्थ रेट में यहाँ पे बर्थ आ गया और डेथ रेट में यहाँ पे डेथ आ जाएगा, बस फर्क यही है, फर्क इतना ही है। तो इतना जो है ना आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे टॉपिक है कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्शन, कैंट्रा का मतलब ही होता है अवॉइड, इसका मतलब है अवॉइड। और सेप्शन का मतलब है फर्टिलिटी, यानी अवॉइड फर्टिलिटी, इसका मतलब क्या हो रहा, अवॉइड फर्टिलिटी। कंट्रासेप्शन में इसमें क्या रहा है, इसका मीनिंग फर्टिलिटी को अवॉइड करना। तो इसका डेफिनेशन जो है ना आइए लिखते हैं, द डिवाइस विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी, क्या प्रिवेंट कर रहा, प्रेगनेंसी को जो है ना प्रिवेंट कर रहा विदाउट अफेक्टिंग, बिना अफेक्ट किए। और किसको बिना अफेक्ट कर रहा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द डिवाइसेस विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रहा है बट विदाउट अफेक्टिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बिना रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट किए प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रहा है। इसका मतलब यही है, इसका मतलब क्या है, बिना रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रिवेंट किए प्रेगनेंसी को जो है ना ये प्रिवेंट कर रहा। तो कंट्रासेप्शन जो है ना ये दो प्रकार से होगा, एक होता है परमानेंट मेथड, परमानेंट यानी हमेशा के लिए जो है ना ये मेथड यूज किया गया। और एक यहाँ पे होता है टेम्परोरी यानी कुछ समय के लिए जो है ये काम किया जाएगा। टेम्पररी यानी कुछ ही समय के लिए जो है ना इसको अवॉइड किया जाएगा, कुछ समय के लिए इसमें प्रेगनेंसी को अवॉइड किया गया। बट परमानेंट यानी परमानेंट में जो है ना इसमें हमेशा के लिए जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना पड़ेगा, यही है दोनों। तो यहाँ पे टेम्पररी में जो है ना, टेम्पररी में इसमें भी दो टाइप्स आता है, इसमें भी दो होगा, एक है नेचुरली, एक होता है नेचुरली और एक होता है आर्टिफिशियली। एक यहाँ पे आर्टिफिशियली होगा और एक यहाँ पे नेचुरली होगा। अब नेचुरली में क्या आता है, नेचुरली में जो है क्या आएगा और आर्टिफिशियली में क्या आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि परमानेंट मेथड क्या है और टेम्पररी मेथड क्या है। परमानेंट यानी हमेशा के लिए जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, और टेम्पररी में है कि कुछ ही समय के लिए जो है इसमें प्रिवेंट किया जाएगा। तो पहले जो है ना इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है ना अब देखते हैं नेचुरली मेथड में जो है क्या आएगा, नेचुरली मेथड। इसमें जो है ना इसमें टोटल से 3 मेथड्स हैं, इसमें टोटल से जो है 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड यहाँ पे है पेरियोडिक एब्सटेनेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, पेरियोडिक एब्सटेनेंस का मतलब है टू अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसमें क्या हो रहा है, टू अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स। कब अवॉइड करना है, ड्यूरिंग डे 11 टू डे 17
ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो यहाँ पे टोटल से सबसे पहले समझिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, ठीक है। तो इसी में से जो है ना 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, इसमें एग जो है ना, एग ओवरी से रिलीज हो रहा है। तो एग यहाँ इस टाइम पे जो है एग यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो ये जो है ना फैलोपियन ट्यूब में एग यहाँ पे आ रहा है। तो फैलोपियन ट्यूब में एग आ रहा है, तो इस टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर नहीं होगा तो स्पर्म जो है फैलोपियन ट्यूब के पास नहीं पहुंचेगा। तो अब यहाँ पे ये डे 11 और डे 17 का क्या फंडा है। तो अब स्पर्म और एग अब ये तुरंत बनकर तुरंत जो है डेथ तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं होगा। अब कुछ समय के लिए जो है जीवित रहता है। तो यहाँ पे जो है ना 2 से 3 दिन तक जो है जीवित रहता है। तो जब 2 से 3 दिन तक जीवित रहता है तो 2 से 3 दिन पहले अगर यहाँ पे स्पर्म अगर इन्वॉल्व हुआ, अगर डे 12 पे अगर यहाँ पे डे 12 पे जो है अगर यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर किया जाएगा, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा इस टाइम पे, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म जो है ना 14th डे पे जीवित रहेगा। और जब वो जीवित रहेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया तो यहाँ पे प्रिवेंट तो प्रेगनेंसी का होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो है ना इसीलिए यहाँ पे लिया गया है डे 11 से लेकर के डे 17 तक जो है अवॉइड करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स को। अगर ये अगर अवॉइड हो जाएगा तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सकता है। इसी को कहते हैं पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसको क्या कहते हैं, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो है ना सेकंड मेथड यहाँ पे है विड्रॉवल मेथड, विड्रॉवल मेथड, विड्रॉवल मेथड। इसका मतलब क्या होगा, किसी चीज को जो है ना विड्रॉ कर रहे हैं यानी निकाल रहे हैं, इसका मतलब यही हो रहा है। विड्रॉवल का मतलब क्या हो रहा है, किसी चीज को निकाल रहे हैं। तो विड्रॉवल मेथड जो है ना इसमें आएगा पेनिस विड्रॉ, पेनिस विड्रॉ फ्रॉम वेजाइना, फ्रॉम वेजाइना। वेजाइना से जो है क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है। कब, ड्यूरिंग, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। अब इजैकुलेशन कहने का मतलब क्या है, इजैकुलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ सेमेन। सेमेन में ही है जो स्पर्म, सेमेन में क्या है, स्पर्म है। तो सेमेन जो है ना रिलीज होता है उसको इजैकुलेशन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इजैकुलेशन कहते हैं। सेमेन रिलीज होता है उस प्रोसेस को ही इजैकुलेशन कहते हैं। तो जब सेमेन रिलीज ही नहीं होगा तो स्पर्म जो है फीमेल में नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पेनिस को जो है विड्रॉ करना है वेजाइना से, वेजाइना से जो है ना विड्रॉ करना है जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, यानी सेमेन को रिलीज होने से पहले, सेमेन को रिलीज होने से पहले अगर पेनिस को निकाल लिया जाए तो प्रेगनेंसी जो है ना वो प्रिवेंट हो सकता है, प्रेगनेंसी वो प्रिवेंट हो सकता है। पेनिस विड्रॉ फ्रॉम वेजाइना, पेनिस जो है विड्रॉ हो रहा है वेजाइना से जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। सेमेन का जो रिलीज होता है ना, सेमेन जो रिलीज होता है उससे पहले ही अगर पेनिस को निकाल लिया जाएगा तो स्पर्म जो है वो फीमेल में नहीं जाएगा। और जब फीमेल में नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगा। तो ये जो है ना इसमें यहाँ पे लोट ऑफ विल पावर, लोट ऑफ विल पावर रिक्वायर्ड, लोट ऑफ विल पावर रिक्वायर्ड। यहाँ पे ये डिसएडवांटेज है थोड़ा, लोट ऑफ विल पावर रिक्वायर्ड, काफी ज्यादा चाहिए विल पावर इसमें। ये हो गया सेकंड मेथड। उसके बाद यहाँ पे थर्ड मेथड है, पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे थर्ड है लैक्टेशनल, लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब मिल्क से रिलेटेड है, नाम से पता चल रहा है। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया,
एमिनोरिया। अब इसका मतलब क्या होता है? लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसमें जो है ना, इसमें नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट टिल ओनली 6 मंथ, सिर्फ 6 मंथ तक ही, सिर्फ 6 मंथ तक ही बोल रहा है। नो मेंस्ट्रुअल साइकिल टिल ओनली 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी, यहाँ पे पॉइंट को अच्छी तरह से समझिए। आफ्टर डिलीवरी बोल रहा है, डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के बाद जो है 6 मंथ तक, 6 मंथ तक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। बट एक फंडा और यहाँ पे है, इन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी मिल्क का प्रोडक्शन। इसका मतलब यही है कि काफी ज्यादा अमाउंट में जो है ना मिल्क का प्रोडक्शन होगा, काफी ज्यादा अमाउंट में मिल्क का प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब यही है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, बट ओनली 6 मंथ, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ तक ही। और यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे क्या कि डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के बाद ही होगा। और डिलीवरी के बाद है तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी है, यानी मिल्क का प्रोडक्शन अगर काफी ज्यादा होगा ना तभी हो सकता है, वरना फिर नहीं हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो यही है यहाँ पे थर्ड। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड और परमानेंट मेथड, ये सब देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।